8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 6। आज हम इसका अध्याय 4 शुरू कर रहे हैं, आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण। तो इसके लिए ये ये जो लर्निंग कोड M618 का है, ठीक है, लर्निंग आउटकम्स का। तो इसमें सबसे पहले आपको ये पढ़ लेना है अच्छे से, ये पन्ना देख लीजिए, तो इसको पूरा पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद यहाँ से हमको शुरू कर रहे हैं प्रश्न क्रमांक अभी तो ये उसके बाद इसमें कुछ समझाया गया है, मिलान चिन्ह को बताया गया है, और यहाँ से शुरू होता है हमारा प्रश्न क्रमांक 1। तो 1 से 6 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही विकल्प के घेरे को भरिए। तो प्रश्न क्रमांक 1 कह रहे हैं कि बारंबारता 6 को दर्शाने के लिए मिलान चिन्ह है। तो 6, देखो मिलान चिन्ह क्या किया जाता है, मिलान चिन्ह में 4 रेखाएं सीधी और 1 टेढ़ी, तो ये 5 कहलाता है, ठीक है ना। 5 और 1 लाइन अलग से, तो 5 और 1 6, तो ये हो गया 6 का मिलान चिन्ह, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, सी में, तो सी में गोला लगा लेना है। प्रश्न 2 कह रहे हैं कि ये एक चित्र बना है कि एक फिगर है, नहीं ये इस फिगर का मतलब 2 विद्यार्थी है, तो 5 विद्यार्थियों को प्रदर्शित करने के लिए क्या प्रतीक होगा। तो इस पर 1 है, तो 1 2 और एक आधा चित्र जो पूरा नहीं हो, तो उससे 2 2 4 और एक जो आधा वाला है, तो वो मिलके 5 बनते हैं। तो इसका मतलब कहाँ पर है, ये डी में, तो आप डी में गोला लगा लेंगे। इसी तरह इसमें आ जाइए क्वेश्चन क्रमांक 3 में। 3 कह रहे हैं कि यदि इस फिगर का मतलब, ये फिगर बनाया है, 10 बच्चे हैं, इसका मतलब 10 बच्चे हैं इस फिगर का मतलब, तो इस फिगर से क्या, ये जो फिगर दिखाया गया है से प्रदर्शित बच्चों की संख्या, तो देखो इसका मतलब 10 है, तो 10 20 30 और ये आधा फिगर 5 है ना। तो 10 20 30 और 5 35, 35 कहाँ पर है, बी पर। तो आप जो है बी को यहाँ लिख लीजिए और यहाँ पर बी में गोला लगा लीजिए। फिर एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि एक शिक्षक ने विद्यार्थियों के शर्ट की साइज पूछकर उन्हें बोर्ड पर आरोही क्रम में लिखा। आरोही माने बढ़ते हुए क्रम में ये लिख दिया है, ठीक है ना। 28 से लेकर यहाँ 36 तक, मतलब पहले 28 नंबर का है, फिर 36 नंबर का है। अब इनकी सहायता, इन आंकड़ों की सहायता से प्रश्न क्रमांक 4 5 एवं 6 के उत्तर दिए। यहाँ जो प्रश्न आए हैं इनका उत्तर देना है। तो शुरू करते हैं। विद्यार्थियों की शर्ट की अधिकतम साइज, चूंकि ये साइज ही तो दिया है, तो अधिकतम साइज कितनी है, 36, तो यहाँ पर लिख लीजिए 36। अब विद्यार्थियों के शर्ट की न्यूनतम साइज कितनी है, जो यह शुरुआत की थी वो थी 28। 28 कहाँ पर, ए में, तो ए में भी गोला लगा लेना है। अब 32 साइज के शर्ट पहनने की बच्चों की संख्या, तो 32 साइज के शर्ट कितने पहनते हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो 1 2 3 4 5। अब देखो इसमें 5 कहाँ पर है, ए में, ए में लिख के इसका गोला लगा लीजिए। तो अब यहाँ से शुरू होता है प्रश्न क्रमांक 7। 7 से 12 तक रिक्त स्थान हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक शिक्षक अपनी कक्षा में उपस्थित बच्चों से उनके पसंदीदा फल का नाम पूछता है एवं इस जानकारी से एक मिलान चिन्ह बनाते हुए बारंबारता सारणी बनाता है। ये मिलान चिन्ह और बारंबारता सारणी बनेगी। अब इससे करना क्या है, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए, इन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। तो इसमें जो है इन आंकड़ों की सहायता से प्रश्न क्रमांक 7 और 8 का उत्तर देना। तो चलो पहले 7 और 8 का उत्तर दे देते हैं। तो उस सारणी में फल, खाली स्थान और केला को विद्यार्थी अमरूद से कम पसंद करते, ध्यान रखना वहाँ पे पपीता और केला ही कम थे, ठीक है ना। और आम पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो उसमें चित्रालेख में आपने देखा होगा, वो आम पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 12 है। अब प्रश्न 9वां ये कह रहे हैं कि एक खाली स्थान वस्तुओं को चित्रों द्वारा प्रदर्शित करता है। चित्रालेख वस्तुओं को चित्रों द्वारा प्रदर्शित करता है, यानी जो भी चित्र बनाएंगे वो आलेख से, और उसमें कोई भी चीज़ प्रदर्शन करेंगे तो चित्रालेख कहलाती है। मिलान चिन्ह ये जो बनाए गए हैं 5 ये कहलाए, और इधर संख्या में कितने हैं, 4, तो 5 और 4 9,
तो संख्या किसको दर्शाएगा? ये मिलान चिन्ह दर्शाएगा 9 को। एक दंड आलेख में, दंड आलेख जो होते हैं ये दंड क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर खींचे जा सकते हैं। इधर देख सकते हैं इस क्वेश्चन में, ये दंड आलेख है, ये चाहे ऐसे ये कहलाते हैं क्षैतिज, और ऐसे खड़े खड़े कर देंगे तो ये ऊर्ध्वाधर कहलाएंगे। ठीक है, तो एक दंड आलेख में जो बार्स होते हैं या दंड होते हैं वो क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर खींचे जा सकते हैं। तो यहाँ पर दंड लिख लेना। आंकड़ों को मिलान चिन्हों का प्रयोग कर सारणी रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक चित्रालेख में यदि इस एक फूल का मतलब है 15 फूलों को निरूपित करता है, तो संकेत 1 2 3 4 यानी 4 फूल कितने फूलों को प्रदर्शित करेंगे? तो ये फूलों को प्रदर्शित 15 चौके 60, तो 60 फूल हो गए। भारत के कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई निकटतम किलोमीटर में निम्न दंड आलेखों द्वारा निरूपित की गई है। दंड आलेख पढ़िए और प्रश्न क्रमांक 14 एवं 15 के उत्तर दीजिए। ये देखो जी, ये दंड आलेख आ गया। अब यहाँ पर देखिए लंबाई किलोमीटर में दी है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब सबसे पहले देखिए प्रश्न क्रमांक 14 कह रहे हैं कि उपरोक्त में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिक लंबा है? तो जिसका दंड सबसे ज़्यादा दूरी तक जाएगा, इसका 2000 तक गया, तो यही सबसे ज़्यादा लंबा है, यानी कि कौन सा है ये? NH6। तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH6 सबसे अधिक लंबा है। 15वां कह रहे हैं किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग 44 की लगभग दुगनी है। तो 44 की लगभग दुगनी कौन सी है? उसी के ऊपर ये दिया हुआ है कि 44 कितना है? लगभग 800 के आसपास है। तो 8 दूनी 1600 के आसपास, यानी कि 31 वाला। तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH31 की लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग 44 की लगभग दोगुनी है। अब आ जाइए प्रश्न क्रमांक 16। जब दंड आलेखों जैसे आंकड़ों के चित्रीकरणों को अधिक विस्तृत, कलात्मक और चित्रीय कल्पना के साथ और अधिक सुंदर बना दिया जाता है, तब इस आकर्षक आलेख को क्या कहते हैं? तो जब दंड आलेखों जैसे आंकड़ों के चित्रीकरणों को अधिक विस्तृत, कलात्मक और चित्रीय कल्पना के साथ अधिक सुंदर बना दिया जाता है, तब इस आकर्षक आलेख को चित्रालेख या पिक्टोग्राफ कहते हैं। ये इसका जवाब हो गया। 17वां प्रश्न ये है कि चित्रालेख और दंड आलेख संख्यात्मक आंकड़ों का किस प्रकार का निरूपण है? तो चित्रालेख और दंड आलेख संख्यात्मक आंकड़ों का चित्रीय निरूपण यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो आंकड़ों को आसानी से समझने में मदद करता है। 18वां प्रश्न है कि संख्या 5 को निरूपित करने के लिए सही मिलान चिन्ह क्या होगा? तो 4 डंडे क्षैतिज और 1 डंडा क्रॉस, चारों को काटता हुआ, यही संख्या 5 का मिलान चिन्ह होता है। प्रश्न क्रमांक 19 कह रहे हैं कि 19 से 24 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, इन्हें हल करें। तो गणित विषय के 10 अंक के मासिक टेस्ट यानी मूल्यांकन में एक विद्यालय के 25 बच्चों ने निम्नानुसार अंक प्राप्त किए। ये अंक प्राप्त किए हैं। तो इन आंकड़ों के आधार पर प्रश्न क्रमांक 19-20 के उत्तर दीजिए। चलो जी, 19वां कह रहे हैं कि इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखिए एवं सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या लिखिए। तो पहले तो ये आरोही क्रम में हो गया, और सर्वाधिक अंक कौन होगा? जो सबसे ज़्यादा 10 पाएगा, वो 10 में से 10 पाया है। तो सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या केवल एक ही है, क्योंकि एक ही बंदे को 10 मिला है। 20वां कह रहे हैं कि 3 व उससे कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या, 3 व उससे कम यहाँ पर आएंगे। ये आरोही क्रम में देखो, 3 या उससे कम, तो 3 के तो 3 तो ये है, चौथा 5 है, कुल 5 बच्चे हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप 3 व उससे कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 5 है। अब इसी में दूसरा प्रश्न था कि कितने बच्चों को 7 से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। तो अगर इस पर ध्यान से देंगे, 7 से अधिक, 7 को नहीं लेना है, तो 7 तक तो यहाँ हो गया है। 8, 2, 1, 9, 1, 10, इन कुल मिला के कितने हैं? 4 बच्चे हैं। तो 4 बच्चों को 7 से अधिक अंक प्राप्त हुए, इसका जवाब हो जाएगा।
21वां प्रश्न कह रहे हैं कि एक विद्यालय के कक्षा 6 के 20 विद्यार्थियों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में निम्नानुसार है। ये यहाँ तक ऊंचाइयां दी गई हैं और कुछ ऊंचाइयां इधर भी लिखी गई हैं, ये इधर भी लिखा गया है, ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं कि इन आंकड़ों की सहायता से मिलान चिन्ह बनाते हुए एक सारणी बनाइए। चलो जी, सारणी बनाते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं ऊंचाई सेंटीमीटर में, यहाँ मिलान चिन्ह और कितने कितने विद्यार्थी निकल के आते हैं, तो कुल विद्यार्थी। तो 142 में मिलान चिन्ह बनाए हमने, 3 विद्यार्थी मिले तो 3 लिख लिया। 144 के भी 3 निकले। 145 में कितने 7 बने हैं। 148 में 4 और 150 में 3। देख लो कुल 20 हैं कि नहीं। हाँ 20 हो जाते हैं। इसका मतलब ये हमारी सारणी कंप्लीट हो जाती है। सॉरी। एक विद्यालय के बच्चों के पसंदीदा रंगों की सूचना निम्न चित्रालेख द्वारा दर्शाई गई है। तो रंग, बच्चे, और ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह का मतलब है कि एक चिन्ह का मतलब 3 बच्चे हैं। तो इसको अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे नीले रंग में 2 हैं, हरे में 6 हैं, लाल में 5, गुलाबी में 7 हैं और पीले में 5 दर्शाए गए। अब यहाँ पर चित्रालेख के आधार पर प्रश्न क्रमांक 22 एवं 23 के उत्तर दीजिए। प्रश्न 22 कह रहा है लाल रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। तो लाल रंग में कितने थे, 5 थे और एक डॉट का मतलब 3 था, एक इमोजी का मतलब, है ना। तो 5 यानी 15 बच्चे हो गए। फिर दूसरा प्रश्न क्या है, सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला रंग जिसमें सबसे ज़्यादा है तो वो कौन सा है, गुलाबी। और बच्चे कौन सा रंग नीले रंग की तुलना में 3 गुना संख्या में पसंद करते हैं। तो नीले रंग के में तो 2, तो 2 से 3 गुना का 6 किस में है, देख लो जी, 6 है हरा में। तो हरे में जो कि 3 गुना कौन सा है, हरा रंग पसंद किया जाता है ज़्यादा। 23वां है, अब इसी के आधार पर सबसे कम पसंद किया जाने वाला रंग, तो सबसे कम ध्यान से देखेंगे नीले में है। फिर कौन कौन से रंग समान संख्या में बच्चे पसंद करते हैं, तो लाल और पीला में देखेंगे, दोनों में एक जैसे है तो लाल और पीला समान संख्या में है। फिर गुलाबी रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, तो संख्या उनकी है 7 इमोजी हैं, तो 7 गुणे 3 यानी 21 बच्चे आते हैं। ठीक है जी, ये इस तरह इसका जवाब बना लेना। 24वां प्रश्न कह रहे हैं कि बच्चे अपने 5 मित्रों पड़ोसियों से उनके परिवार के सदस्यों की संख्या पूछें और इन आंकड़ों की सहायता से मिलान चिन्ह बनाते हुए एक सारणी बनाएं। तो जी ये पड़ोसी हो जाएंगे और ये परिवार के सदस्यों की संख्या, मिलान चिन्ह और कुल सदस्यों का जो आंकड़े हैं वो फाइनल यहाँ पर आंकड़े भरेंगे। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से नाम भी लिख सकते हैं। हमने लिखा है मित्रा जी, चौधरी जी, पाठक जी, सिंह जी और कुशवाहा जी। तो ये आप इनके मिलान, 8 का मिलान चिन्ह ये हुआ, 9 का मिलान चिन्ह ये बनता है, 6 का ये मिलान चिन्ह, 11 का ये मिलान चिन्ह और 10 का ये मिलान चिन्ह। ठीक है, तो इस तरह आपको बना लेना है। अब प्रश्न क्रमांक 25 से 30 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इन्हें हल करना है। तो ठीक है जी, हल कर देते हैं। 25वां प्रश्न ये कह रहा है कि एक फल विक्रेता द्वारा एक दिन में बेचे गए फलों की मात्रा किलोग्राम में निम्नानुसार है। ये फलों की मात्रा संख्या दी है, ये आम, सेब, पपीता, अंगूर, संतरा, और यहाँ पर उसकी मात्रा दे दी गई है। अब आगे ये कह रहे हैं कि अपनी पसंद का संकेत एवं पैमाना लेकर इन आंकड़ों के लिए चित्रालेख बनाइए। तो यहाँ पर हम लोगों ने संकेत लिया है, एक फल, गोल फल बना दिया, ठीक है, और उसमें का मतलब लिख दिया है 2 फल, यानी एक गोला 2 फल के बराबर है। तो ठीक है, आम में कितने थे, 4, तो 4 में कितने बनेंगे, 2 गोले। सेब में कितने थे, 2 ही सेब हैं, तो एक ही गोला बनेगा। पपीता कितने थे, 10, तो इसमें 5 गोले आ जाएंगे। अंगूर कितने थे, 4, तो यहाँ पे 2 गोले आ जाएंगे। और संतरे कितने हैं, 6, तो यहाँ पर 3 गोले आ जाएंगे। तो इस तरह ये प्रदर्शन जो कहलाएगा ये चित्रालेख कहलाया। 26वां प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित सारणी में एक परिवार की विभिन्न मदों में होने वाले मासिक व्यय को दर्शाता है। यह सारणी दी गई है। मद क्या क्या है, यानी खर्चा कहाँ पे हो रहा है,
घर के किराए में 2500, किराने में 3000, सब्जी में 1500, बिजली में 500, शिक्षा में 500, अन्य में 2000। अब ये कह रहे हैं कि इन आंकड़ों की सहायता से अपनी पसंद का पैमाना लेकर एक दंड आलेख बनाइए। तो पैमाना सबसे देखिए जी, जो आसान हो तो पे से ही 500 है, हम भी ले लेते हैं। तो एक पैमाना जो बना है हमारा, 1 इकाई बराबर 500 रुपये, ठीक है। अब इस रास्ते के लिए नीचे को जो इस एक्स अक्ष पर हम मद ले लेते हैं और वाई अक्ष पर ले लेते हैं रुपयों में जो खर्चा आता है। तो यहाँ घर का किराया, किराना, सब्जी, बिजली, शिक्षा, अन्य, और इधर ये जो है ये रुपया जो पैसा खर्च किया गया। अब आप बढ़ाते जाएं, देखिए घर का किराया कितना था, 2500, तो ये 2500 के सामने तक दंड ले जाइए। किराना 3000, तो इसको 3000 तक उठा लीजिए। सब्जी 1500, तो ये 1500 तक उठा लिया। बिजली 500 और शिक्षा, इन दो को यहाँ तक ले लीजिए। अन्य जो 2000 तक है, तो ये 2000 के सामने तक उठा लेना है। तो इस तरह हमारा ये दंड आलेख तैयार हो गया। अब अगला प्रश्न ये है कि 27वां नंबर है कि एक शिक्षक ने वर्ष 2024 में दिवाली के अवसर पर 5 बड़े शहरों में बेचे गए मोटरसाइकिलों, स्कूटरों की संख्या के आंकड़े संग्रहित किए। मद है है ना, ये मोटरसाइकिलों की संख्या भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन। और उन्होंने अपने विद्यार्थियों से चर्चा करने के लिए इन आंकड़ों का बोर्ड पर एक दंड आलेख तैयार किया, परंतु इस आलेख का कुछ भाग किसी ने मिटा दिया। ये दंड आलेख तैयार है, ठीक है। कुछ मिट गया तो उसको हमको पूर्ण भी करना है, समझ में आई। अब ये आगे कह रहे हैं कि इस आलेख में भोपाल के लिए खींचा गया दंड सही है, इस आधार पर आलेख में उपयोग किए गए पैमाने को लिखिए। तो भोपाल को पहले ध्यान से देखिए, ये पहले तो ठीक है, भोपाल का जा रहा है यहाँ, चूंकि 1 इकाई बराबर 500 यहाँ पर मान लिया, अभी क्वेश्चन भी है ना, तो 500 माना है, तो ये 5, 1000 ऐसे करके जाएगा। अब भोपाल कहाँ तक जा रहा है, ये 2500 तक जा रहा है। तो जब 1, 2, 3, 4, 5 इकाई बराबर 2500, तो 1 इकाई बराबर 500, समझ में आई। तो इससे ये पैमाना निकल आया। तो ये पैमाने के लिखिए, तो ये लिख दिया, तो इसका जवाब यहाँ लिख लिए, यहाँ नीचे लिख लेते हैं। 1 इकाई बराबर 500 मोटरसाइकिल या स्कूटर, जो कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है। फिर इसमें कि अगला कह रहे हैं कि पैमाने के आधार पर ऊर्ध्वाधर रेखा पर सही संख्या अंकित कीजिए। अब ये जो आपने पैमाना निकाला, उसको ये ऊर्ध्वाधर रेखा यानी इस वाई अक्ष पर लिखना है, तो ये लिख दिया ऐसा, ठीक है। जहाँ तक ये जा रहा है वहाँ तक लिख दिया, ये लिखना था, यहाँ नहीं लिखना, यहाँ लिखना है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि उज्जैन शहर में बेचे गए मोटरसाइकिलों, स्कूटरों के लिए दंड आलेख को पूरा कीजिए। तो उज्जैन का तो ये खाली पड़ा है, ठीक है, देखिए यहाँ देखो। और उज्जैन में कितने थे, 2000, तो 2000 तक उठाने के लिए आप दंड आलेख को बढ़ाइए अपने से, और 2000 के सामने तक ले आके इस दंड आलेख को पूरा कर लेते हैं। तो ये अपने से बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, इसमें नहीं बना है तो ये आपको बनाना है। अब यहाँ पर जो कह रहे हैं कि चौथा प्रश्न जो है कि क्या इंदौर के लिए खींचा गया दंड सही है, यदि नहीं तो सही दंड खींचिए। तो इंदौर के लिए देखो ध्यान से, इसमें इंदौर है 3000 पर, ठीक है ना, और इसका जो आंकड़ा गया है वो 2500 पे ही रुक गया है। इसका मतलब ये सही नहीं है। सही नहीं है तो या तो इसी में बनाओ, तो डॉटेड डॉटेड यहाँ तक उठा ले जाओ, है ना, दिखाने के लिए, सही करने के लिए, या फिर यहाँ पर एक डॉट खाली है, इस खाली जगह पर लिख लो इंदौर, और इसका सही आंकड़ा उठा के ले जाओ यहाँ पर 3000 के सामने तक। तो इस तरह ये हमारा इंदौर का सही दंड आलेख हो जाएगा। तो इस तरह इसका जवाब बनाना है, ठीक है, ये बन गया। अब आ जाइए 28वां नंबर। 28वां कह रहे हैं कि किसी गांव में एक वर्ष में उगाई गई विभिन्न फसलों के लिए उपयोग में लाए गए भूखंडों का क्षेत्रफल निम्नानुसार है। गेहूं, चना, सोयाबीन, मूंगफली, मटर। तो 100 हेक्टेयर को एक उपयुक्त संकेत द्वारा दर्शाते हुए चित्रालेख बनाइए। तो हमने 1 हेक्टेयर को 100 हेक्टेयर के लिए एक ऐसा चित्र बनाने की कोशिश करिए, आयत टाइप का बनाया है, ठीक है। तो अब गेहूं 400 है, तो इसमें 4 ये हेक्टेयर 400 हेक्टेयर पर आता है, तो 4 ये ब्लॉक बना देंगे। चना 200 पर है, तो 2 ब्लॉक आ जाएंगे। अब सोयाबीन 350 पर है, तो 3 तो पूरे आएंगे,
लेकिन एक आधा बनाएंगे, पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा करने के लिए हमको राउंड फिगर में चाहिए। ये 350 है, 50 में है। मूंगफली कितनी है? मूंगफली 250, तो 2 पूरे ब्लॉक, एक आधा ब्लॉक। मटर 150, तो एक पूरा ब्लॉक 100 का और एक आधा ब्लॉक 50 का। तो इस तरह ही हमारा चित्रालेख तैयार हो गया। ठीक है। 29वां प्रश्न कह रहे हैं कि एक पांसे को 40 बार उछालिए, प्राप्त संख्या से एक बारंबारता सारणी बनाइए, इस सारणी की सहायता से दंड आलेख भी बनाइए। तो जी इसमें 2 काम एक साथ करने हैं, कम जगह पर है, तो थोड़ा सा यहाँ पर कुछ नज़र आएगा। तो देखिए जी, बारंबारता सारणी के लिए हमने पांसे में कितने अंक होते हैं? 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। डॉट माने अंक ही है। तो अगर एक को आप अंदाज से बना लीजिए या फिर उछाल के लिख लीजिए। तो 1 आया 4 बार, 2 आया 7 बार, 3 आया 5 बार, 4 आया 13 बार, 5 आया 6 बार और 6 आया 5 बार। इस तरह हमारी ये 40 बार का टॉस हो गया। ठीक है ना। और इनका मिलान चिन्ह बना लिया। अब क्या करना है? इनकी दंड आलेख बनाना है। तो दंड आलेख के लिए यहाँ पर हम इस एक्स अक्ष पर ले लेते हैं अंक, वाई अक्ष पर ले लेते हैं उछाल की संख्या, यानी कितने बार उछाला है आपने, और इसका पैमाना बना लेते हैं कि 1 इकाई बराबर 2 बार, मतलब 2 बार उछाला है आपने। ठीक है ना। तो ये देखिए कितने, तो एक जो है 4 बार गया था, तो 4 तक ले आइए, ये 4 है। 2 कहाँ तक गया है इसके आधार पर 7, यानी 6 और 8 के बीच में 7 आ जाएगा। 3 कितनी गया था? 5 तक गया था, यानी 4 और 6 के बीच में यहाँ आ जाएगा। 4 गया है कितनी बार? 13 बार, तो 12 और 14 के बीच में आ जाएगा इसका। और 5 गया है 6 बार, तो ये पूरा 6 के सामने आ जाएगा। और 6 गया है 5 बार, तो 4 से और 6 के बीच में ही आ जाएगा। तो ये हमारा दंड आलेख हो गया। 30वां प्रश्न कह रहे हैं कि किसी प्राथमिक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या चित्रालेख द्वारा दर्शाई गई है। ये चित्रालेख अच्छे से देख लीजिए। एक विद्यार्थी, इसका एक सिंबल का मतलब 6 विद्यार्थी है, तो जो आधा सिंबल होगा उसको हम कितना गिनेंगे? 3 गिनेंगे। तो एक में 6 दूनी 12, 3 15, 2 में है 6 तिरिक 18, 3 में है 6 तिरिक 18 और 3 21, 4 में है 6 चौके 24 और 5 में है 6 दूनी 12 बच्चे। ठीक है। अब इसके आधार पर यहाँ पर हमको क्या बनाना है? जवाब देना है कि इस चित्रालेख को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है जी। किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है? तो अभी आपने वहाँ आंकड़े दिए, ध्यान से देखे ही हैं। तो कक्षा 5 में विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है। फिर इसी में दूसरा प्रश्न है कि कक्षा 3 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो कक्षा 3 में विद्यार्थियों की संख्या 21 है। कक्षा 1 एवं कक्षा 4 के विद्यार्थियों की संख्याओं के बीच में कितना अंतर है? तो कक्षा 1 एवं 4 के विद्यार्थियों की संख्याओं के बीच में 9 अंतर है। फिर अगला प्रश्न है, किस कक्षा के बच्चे संख्या में कक्षा 4 के बच्चों के आधे हैं? तो कक्षा 5 के बच्चे कक्षा 4 के बच्चों के आधे हैं। 5वां कह रहे हैं कि यदि कक्षा 1 में 3 और विद्यार्थियों को प्रवेश मिलता है तो आलेख में किस प्रकार का परिवर्तन होगा? तो यदि कक्षा 1 में 3 और विद्यार्थियों को प्रवेश मिलता है तो आलेख में अधूरा चित्र पूरा हो जाता है। इस तरह ये हमारा अध्याय 4 समाप्त होता है और चलते हैं अध्याय 5 की ओर।